नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह मैं शिवम आपका डेली करंट अफेयर्स की सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचिभास वेब पर। दोस्तों, आज हम लोग अगस्त के महीने में पहुंच चुके हैं और आज है 2 अगस्त और हम लोग आने वाले समय में आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को तुरंत डिस्कस कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मैप ऑफ द डे के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फिलहाल हम लोग दक्षिण एशिया के सैर पर थे, है ना, साउथ एशिया के सैर पर थे, जिसमें हम लोगों ने अफगानिस्तान से शुरुआत करी थी और आज पाकिस्तान की बारी है। तो चलिए थोड़ा सा पाकिस्तान की ओर चलते हैं। ओके, और उसके बाद फिर हम अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो दोस्तों आराम से फ्रेश हो जाइए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, आपको हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी मित्र, सबसे भयंकर पड़ोसी मित्र पाकिस्तान साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पड़ोसी कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं कि यह किससे किससे अपनी सीमा साझा करता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले देख लीजिए, इधर ये ईरान से अपना सीमा साझा कर रहा है। ओके, और फिर ऊपर चढ़िएगा थोड़ा सा, तो ऊपर अफगानिस्तान से अपना सीमा साझा कर रहा है। ओके दोस्तों, और फिर इंडिया से सीमा साझा कर रहा है। ओके, इतने ही जगह से ये अपना सीमा साझा करता है। ठीक है भाई, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यदि मैं बात कर लूँ कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पता होगा। जी हाँ, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। ओके भाई, अच्छा, खैबर पास। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था कोई पास के बारे में, तो वो ये खैबर पास था। ठीक है, जिसके थ्रू सब लोग आया करते थे, सब विदेशी इन्वेडर। ओके दोस्तों, विदेशी आक्रमणकारी। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में यदि मैं और बात करूं तो दोस्तों थोड़ा सा जूम इन करता हूं ताकि और आपको आसानी से बता सकूं। देखिए दोस्तों, ये इस पॉइंट पर एक क्या उसको बोलते हैं, हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा नहीं है, सॉरी, इस पॉइंट पर एक बंदरगाह है। ठीक है, और उस बंदरगाह का नाम क्या है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, भूल जाता हूँ। उस बंदरगाह का नाम है ग्वादर पोर्ट। ठीक है ना, ग्वादर बंदरगाह नाम है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीन की सहयोग से विकसित हो रहा है। तो ग्वादर पोर्ट है। ओके, एयरपोर्ट नहीं है, वाटर पोर्ट है। ठीक है ना। चलिए, और थोड़ा सा यदि बात कर लूँ तो पाकिस्तान है जो दोस्तों, ये पाकिस्तान में एक ऐसा पॉइंट है जो एशिया का सर्वाधिक गर्म स्थान है। और वो कौन सा पॉइंट है दोस्तों, तो एकदम सेंटर में चलिएगा, सेंटर के आसपास, जिसका नाम है जैकोबाबाद। ठीक है ना, जैकोबाबाद। ओके भाई, तो जैकोबाबाद जो हो गया वो पाकिस्तान का सबसे गर्म स्थान है। और यदि मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो पाकिस्तान की राजधानी के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, और एक दो बात और है इसमें कि इस रेंज में दोस्तों, पाकिस्तान की इस रेंज में बलूचिस्तान है। ठीक है, जिसे पाकिस्तान का कैलिफोर्निया कहा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, पाकिस्तान का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि इसे नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है भाई, अच्छा, और मैं एक दो बात बताता हूँ पाकिस्तान के कैलिफोर्निया के बारे में। आप लोगों ने जाना इस रेंज में दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इस रेंज में जो जगह है इसमें विश्व का सर्वाधिक सेंधा नमक का उत्पादन होता है। इधर सुलेमान रेंज है और उसके बाद जो घाटी टाइप का बना हुआ है ना, उसको स्वात घाटी भी बोलते हैं। ठीक है, और विश्व के सर्वाधिक सेंधा नमक का उत्पादन भी उसी एरिया के आसपास होता है। ठीक है भाई, और ये जो स्वात घाटी है, स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग बोला जाता है। ओके, तो इतनी सारी बातें हैं और वैसा कोई बात खास है नहीं पाकिस्तान के बारे में, बस बहुत है। हाँ, एक बात आप क्या कीजिएगा कि पाकिस्तान का नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग चलेंगे कल नेपाल की ओर। ठीक है दोस्तों, तो कल नेपाल की सैर पर चलेंगे। अभी फिलहाल पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर आ चुके हैं कि हर साल राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज नेशनल माउंटेनियरिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आपके ऑप्शन है दोस्तों 1 अगस्त, 31 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष हम लोग 1 अगस्त को, कब, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाते हैं। अच्छा, और दोस्तों फिलहाल इस बार 1 अगस्त को क्या हुआ था, आप लोगों को पता ही है कि 1 अगस्त को इस बार फ्रेंडशिप डे भी मनाया गया, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। तो थोड़ा सा फ्रेंडशिप डे की बातें क्या है, इसका कोई खास दिन नहीं है, इसका है कि फर्स्ट संडे जब भी पड़ जाए अगस्त में, फर्स्ट संडे, उस दिन हम लोग फ्रेंडशिप डे मना लेते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वैसे आप लोगों को पता ही होगा। अब इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि यह दिन
लेखक के बेटे बॉबी मैथ्यूज और उनके दोस्त जोश मैडिगन के सम्मान में न्यूयॉर्क राज्य के एडिरोनडैक पर्वत की 46 ऊंची चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है भाई, तो 46 ऊंची चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ लिए थे। इसीलिए दोस्तों इस दिन को प्रत्येक वर्ष हम लोग नेशनल माउंटेनियरिंग मतलब कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है भाई, बॉबी मैथ्यूज और जोश मैडिगन के सम्मान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दे दी है? हाउ मैनी न्यू एयर ट्रैफिक रूट्स हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द उड़ान स्कीम? ओके, आपके ऑप्शन से 380, 580, 780 और 980। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब 780 के आसपास नए हवाई यातायात मार्गों की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, मतलब 780 नए हवाई यातायात मार्ग बनेंगे। ओके दोस्तों, आपका आज का एक काम और करना है कि आप लोग उड़ान का फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक है ना, ये जो उड़ान स्कीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, बाकी इसके बारे में मैं और आपको बताऊंगा ही। हाँ, तो भारत सरकार ने हाल ही में उड़ान योजना के तहत 780 नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दे दी है। ओके, ये तो हो चुका। इस योजना के शुरू होने के बाद देश में 359 रूट खोले गए हैं। ठीक है भाई, इस योजना के तहत 59 नए हवाई अड्डे स्थापित किए गए हैं। ओके, और इस योजना को 2017 में लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि उड़ान योजना को 2017 में लॉन्च किया गया था। और उड़ान एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास योजना है। बाकी आप फुल फॉर्म बताइएगा तो उसमें सारी बातें आपको पता चल जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? इसरो नासा ज्वाइंट मिशन निसार सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर? आपके ऑप्शन से दोस्तों 2022, 2023, 2024, 2025। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2023। ठीक है, 2023 में इसरो और नासा ने जो कोलैबोरेशन किया है मिशन निसार के लिए उसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है भाई, तो इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना है। इस मिशन निसार उपग्रह का उपयोग ध्रुवीय, क्रायोस्फीयर और हिंद महासागर क्षेत्र सहित पूरी पृथ्वी के वैश्विक अवलोकन के लिए किया जाएगा। तो मिशन निसार उपग्रह जो होगा दोस्तों ये पृथ्वी में हो रही चेंजेस को नापेगा। ठीक है, यही बताएगा। चलिए तो ध्यान रखिएगा, इसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा और फिर जब लॉन्च होगा तब इसके बारे में जाना जाएगा। फिलहाल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एडमिरल जी अशोक कुमार की जगह नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इन प्लेस ऑफ एडमिरल जी अशोक कुमार? आपके ऑप्शन से दोस्तों एडमिरल सतीश नामदेव घोरमेड़, ओके, राकेश अस्थाना, एडमिरल सतीश रेड्डी और इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एडमिरल सतीश नामदेव घोरमेड़। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इन्हें नौसेना स्टाफ का नए उप प्रमुख बनाया गया है जी अशोक कुमार के जगह पर। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ज़्यादा कुछ तो बात उसमें थी नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा। हाँ, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक का कार्य संभाला है? हु रिसेंटली टुक ओवर एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? आपके ऑप्शन से दोस्तों टीवी नरेंद्रन, दीपक दास, टी नटराजन और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दीपक दास। चलिए बाकी इनके बारे में जानते हैं कि श्री दीपक दास लेखा महानियंत्रक का पदभार संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। श्री दीपक दास 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। ठीक है भाई, उन्हें भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त 2021 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक मतलब कि सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी हाल फिलहाल में भारत के नए लेखा महानियंत्रक मतलब सीजीए का कार्यभार दीपक दास ने संभाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया है? रिसेंटली इन विच सिटी द यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज? आपके ऑप्शन से दोस्तों कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। लखनऊ में हमारे जो गृह मंत्री है श्री अमित शाह जी के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया गया है। दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारी योजनाएं आते रहेगी, तो उसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि हाल ही में हो रहे ओलंपिक 2020
ओलंपिक 2020 नहीं, टोक्यो 2020 में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है? पीवी सिंधु हैज मेड इंडिया प्राउड बाय विनिंग विच मेडल इन द रिसेंटली हेड ओलंपिक्स 2020 या फिर टोक्यो 2020? ओके, आपके ऑप्शन से दोस्तों गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों भारत का बच्चा बच्चा फिलहाल जानता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज। ओके, तो हमारी पीवी सिंधु किस चीज़ की प्लेयर है दोस्तों? तो बैडमिंटन की है, ध्यान रखिएगा। तो बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने लगातार 2 साल 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर अपना नाम भी ऊंचा किया है और देश का नाम भी ऊंचा किया है। ठीक है, 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था और बदकिस्मती से इस वर्ष भी ये सिल्वर तो कम से कम जीत ही जाती, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ब्रॉन्ज तो जीत ही गई है, तो इस वर्ष इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी ओवरऑल दूसरी भारतीय हो गई है और ऐसी करने वाली लगातार 2 वर्ष मेडल जीतने वाली पहली भारतीय है, मतलब पहली भारतीय महिला है। ओवरऑल दूसरे है, ठीक है, और वो दूसरे कौन है? वो दूसरे सतीश कुमार है दोस्तों। ठीक है ना, उन्होंने जो सतीश कुमार है वो 2012 और 16 में जीते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पीवी सिंधु, हाँ एक दो बात और मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि पीवी सिंधु दोस्तों आंध्र प्रदेश से आती है। ठीक है दोस्तों, और फिलहाल अभी इंडिया 2 मेडल जीता है, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज और तीसरा सिक्योर कर चुकी है वो मुक्केबाजी वाली, ठीक है ना, लोवलीना। तो दोस्तों अभी तक तीनों मेडल जो हमारे इंडिया के लिए फिक्स हो चुका है वो महिलाएं ही जीती है, पुरुष अभी तक फिलहाल एक भी मेडल नहीं जीत पाए हैं। हाँ, पुरुषों ने क्या किया है, कल आप लोगों ने दी ग्रेट ब्रिटेन और इंडिया का हॉकी मैच देखा होगा, तब आपको लगा होगा कि हाँ भाई इस वर्ष लगता है इंडिया भी कुछ कर सकती है। ठीक है ना, तो इंडिया भी दोस्तों फिलहाल सेमीफाइनल में पहुंची है और यदि हम लोग फाइनल में पहुंचते हैं तो एक मेडल फिर से हमारा पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान रखिएगा कि पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीती है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इनके मैच को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में वैश्विक विकास भागीदारी समझौता को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शंस क्या है दोस्तों, उसके पहले इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ। रिसेंटली द ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? आपके ऑप्शन है दोस्तों 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। ठीक है, ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट है अमेरिका और यूएस के बीच, इसको दोस्तों अभी फिलहाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इंडिया और यूएस, सॉरी अमेरिका यूएस क्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में कितने नए एम्स खोलने को मंजूरी दी गई है? अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हाउ मेनी न्यू एम्स हैव बीन अप्रूव्ड टू बी ओपनड अक्रॉस द कंट्री? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 10 एम्स, ऑप्शन नंबर बी 22 एम्स, ऑप्शन नंबर सी 30 एम्स और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 22 एम्स। ठीक है ना, तो 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में खोलने की मंजूरी मिल गई है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अमेरिका में यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय यूनियन मतलब कि ईयू के राष्ट्रीय संरक्षण आयोग ने यूरोपीय संघ के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का सही अनुपालन न करने पर किस कंपनी पर 6600 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? द नेशनल प्रोटेक्शन कमीशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन in the US has imposed a fine of Rs 66,000 crore on which company for not complying properly with the general data protection regulation of the European Union। ठीक है ना दोस्तों, इतना लंबा प्रश्न था। इस प्रश्न का ऑप्शंस को देखते हैं दोस्तों, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और मंत्रा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमेजन। ठीक है ना, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन ने यूरोपीय संघ के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का सही अनुपालन न करने वाले अमेजॉन कंपनी पर 6600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए IBM कंपनी के साथ 10 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? विच एयरपोर्ट हैज साइंड अ 10-year पार्टनरशिप विद IBM कंपनी टू सेट अप एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म? ओके, आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी बंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो बेंगलोर वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है ना,
दोस्तों बाकी इस बात को आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में आगे जानते हैं कि बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट इन अ बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए IBM कंपनी के साथ 10 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है भाई, तो एयरपोर्ट इन अ बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने वाला ये इंडिया का पहला हवाई अड्डा होगा, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ओके दोस्तों, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि नागालैंड से भूत जोलोकिया मिर्च पहली बार किस देश को निर्यात की गई है। भूत जोलोकिया चिल्ली फ्रॉम नागालैंड वाज एक्सपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू विच कंट्री। आपके ऑप्शन है दोस्तों बीजिंग, बर्लिन, न्यूयॉर्क और लंदन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लंदन। ठीक है, कहाँ एक्सपोर्ट की गई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये जो भूत जोलोकिया मिर्च है ये कहाँ का है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये नागालैंड का है और दोस्तों इसे राजा मिर्च या किंग मिर्च भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो नागालैंड से राजा मिर्च की एक खेप जिसे किंग मिर्च या भूत जोलोकिया भी कहा जाता है पहली बार लंदन में निर्यात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना सारा हमारा प्रश्न था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर, जो कि आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताए थे उस दिन, और इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूस। ठीक है, क्योंकि रॉसकॉसमॉस जो है रूस की स्पेस एजेंसी है। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, तो दो बार आ गया है, तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, जो कि इधर है नहीं लेकिन मैं आपको पूछ लेता हूँ। ठीक है, और फिलहाल इसमें जो प्रश्न था वो प्रश्न भी गंदा सा प्रश्न था। ठीक है ना, तो मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे का, आप लोग ध्यान से समझिएगा और जल्दी से जल्दी उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों का प्रश्न आज का क्या है कि ओलंपिक्स जो होती है दोस्तों, है ना, ओलंपिक चूंकि अभी पीक पर है, ओलंपिक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आप लोगों के पास पहुंच चुकी है, तो ओलंपिक के बारे में ही आप लोग बताइएगा कि दोस्तों ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी। ये आपको नहीं बताना है, बल्कि आपको ये कमेंट करके बताना है कि किस वर्ष से ओलंपिक में महिलाओं ने भाग लेना शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपका आज का है कि किस वर्ष से महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया था। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके, और जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग छा जाइए। ठीक है दोस्तों, तो सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम, मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, इट्स शिवम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, गुड बाय।